ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका 4A आज कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पास्कल रूल जो था उसको हम लोग समझे थे। और ये सारा जो डिवाइस दिख रहा है ना, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक, उस पास्कल जो रूल है उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है आज हम इसको समझाने वाले हैं। बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में समझ में आ जाएगा और लाइफ टाइम भी याद भी रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। अब देखो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोलिक जैक। अब हाइड्रोलिक जैक समझने से पहले एक बार पास्कल रूल क्या था वो याद दिला देते हैं। पास्कल रूल में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर लिक्विड में वो घड़ा वाला, याद है ना, घड़ा वाला जिसमें पानी भरा हुआ था और 4 पाइप निकल रहा था, उसको दबाओ तो चारों पाइप से पानी बाहर निकलता है। एक फोटो तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है, आईसीएसई वाला जो कॉन्साइज फिजिक्स है उस बुक में भी दिया हुआ है। हम कहना ये चाहते हैं कि मतलब पानी में कहीं एक जगह पर प्रेशर लगाओ ना, तो वो जो प्रेशर होता है इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे ना, तो जितना प्रेशर यहाँ लगाएंगे वही प्रेशर यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब लिक्विड में हर जगह पर सेम प्रेशर होगा। यहाँ पर जितना प्रेशर लगाएंगे ना वही प्रेशर सब जगह पर होगा। ये पास्कल रूल हम लोग को बताता है। ठीक है, पास्कल रूल समझने का सबसे बेस्ट जो तरीका था वो घड़ा वाला है, जो प्रीवियस क्लास में हम बताए हैं। प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि बिना पास्कल रूल समझे ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो हम लोग आते हैं हाइड्रोलिक जैक पर। हाइड्रोलिक जैक से काम क्या करते हैं। हाइड्रोलिक जैक का काम होता है भारी भरकम चीज़ को उठाना। जैसे मान लो कार है, कार को हम लोग को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो ऊपर उठाना है तो हाथ से तो ऐसे उठाएंगे नहीं कार को। ठीक है, हम लोग को चाहिए कुछ ऐसा चीज़ कि हम लोग कम फोर्स लगाएं और कम ताकत लगाने से ही वो कार ऊपर उठ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट किए हैं, कार हमारा इस पर रखा रहेगा, एक पिस्टन है और पिस्टन के नीचे जार में पानी भरा हुआ है। ये भी तुम्हारा एक तरह का पिस्टन है और इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो पिस्टन है या फिर ये जो दो ठो ड्रम लिया हुआ है ना, दोनों का एरिया सेम नहीं है। इसका एरिया हम A1 लेते हैं और इसका एरिया लेते हैं A2। तो हमारा A2 जो है वो बड़ा है A1 से। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर बराबर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स बटा एरिया भी बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर पहले प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल को नीचे दबाएंगे या फिर इसको पैर से भी दबा सकते हैं या फिर कोई भी भारी भरकम चीज़ से इसको नीचे दबाएंगे। ठीक है, F1 फोर्स लगा करके। यहाँ पर हम लोग फोर्स कौन सा लगाने वाले हैं, F1 फोर्स। F1 फोर्स लगाएंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, पानी पर प्रेशर पड़ेगा। कितना प्रेशर पड़ेगा पानी पर, प्रेशर पड़ेगा F1 डिवाइडेड बाई A1 या फिर T1 डिवाइडेड बाई A1 लिख सकते हो। ये प्रेशर इस पानी पर पड़ने वाला है। अब पास्कल के अनुसार जितना प्रेशर यहाँ पर पड़ा है ना, वो प्रेशर चला जाएगा यहाँ पर, इस पर, ये जो पिस्टन रखा हुआ है ना, इस पर चला जाएगा वो प्रेशर। तो इस पिस्टन पर फिर कितना प्रेशर पड़ेगा, इस पिस्टन में प्रेशर पड़ेगा F2। F2 हमारा फोर्स लगेगा इस पर, इधर इस डायरेक्शन में F2 और डिवाइडेड बाई A2। प्रेशर सेम ही है, जो यहाँ पर प्रेशर लगा था वही प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा। अब तो ये जो जब दोनों प्रेशर सेम है तो इन दोनों प्रेशर को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो F2 बटा A2 बराबर F1 बटा A1। अब हम लोग को चाहिए क्या, F2 का वैल्यू अगर बड़ा रहेगा ना, F2 का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो एक कार ऊपर उठ जाएगा और नहीं तो कार ऊपर नहीं उठेगा। तो हम लोग देखते हैं F2 का वैल्यू कितना आ रहा है। तो F2 आ रहा है A2 बाई A1 इंटू F1। अब यहाँ पर देखो F1 और F2 दोनों में बड़ा कौन सा है, F1 और F2 में बड़ा कौन सा है। अब A2 देखो, A2 तो A1 से बड़ा है। अब A2 जब ज़्यादा है, मान लेते हैं A2 है 1.5 और A1 है 1, तब तो A2 बाई A1 1.5 हो गया। या फिर कितना भी ज़्यादा, अगर डबल भी रहा है A2 A1 से, अगर इसका डबल एरिया हम लोग यहाँ ले लिए, तब ये हो जाएगा 2F1। 2F1 मतलब ये बता रहा है ना कि F2 जो हमारा होगा F1 का डबल होगा। मतलब यहाँ पर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए थे ना, यहाँ पर वही चीज़ अब 10 न्यूटन हो गया। क्यों 10 न्यूटन हो गया, क्योंकि हमने इसका एरिया बढ़ा दिया। अब पास्कल रूल के अनुसार प्रेशर सेम रह गया, एरिया बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर अपने आप बढ़ गया। तो यही बेनिफिट होता है, हम लोग यहाँ पर कम फोर्स लगा रहे हैं, डबल होकर के यहाँ हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, तो आसानी से कार को उठा ले रहे हैं। तो यही एप्लीकेशन हमारा जो है पास्कल रूल।
पास्कल रूल का यही हम लोग का एप्लीकेशन है और इस तरह से हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से काम करता है हाइड्रोलिक जग। पूरी तरह समझ में आ गया। अब देखो, अब कार को अब उसी जगह पर रखना है रोक करके। तो बस अब इस पर फोर्स लगाना बंद कर दो। ये वाला जो है ना, जब फोर्स लगाए थे तो पानी इधर से ऐसे मूव किया था, तो ये वाला सीधा हो गया था, तो पानी सारा अंदर चला गया था। जब इस पर फोर्स लगाना बंद करेंगे ना, तो प्रेशर इस पर पड़ेगा और ये वाला ऐसे घूम जाएगा, उसके बाद लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो जाएगा तो अब पानी उधर नहीं जाएगा, ये कार उतना ही उठा हुआ रहेगा जितना पर हम लोगों ने इसे छोड़ दिया है। तो जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है उतना उठा देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। समझ में आ गया। काफ़ी आसान था हाइड्रोलिक ब्रेक। अब आओ हाइड्रोलिक ब्रेक में। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या करना होता है, हम लोग पैर से ब्रेक को मारते हैं, इसको पैर से दबाएंगे, दबाने के बाद चक्का हमारा रुक जाना चाहिए, तभी तो वो ब्रेक कहलाएगा, नहीं तो फिर ब्रेक किस काम का। यहाँ पर भी देखो, ये जो है ना पिस्टन, ये जो ड्रम है और ड्रम के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं F1, तो यहाँ पर जो प्रेशर है F1/A1 है। और उसके बाद जब इसको दबाते हैं ना, तो पानी अंदर की ओर भागेगा, अंदर की ओर भागेगा, फिर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर पानी पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो ए वाला और ए वाला तो फिक्स्ड है, ये तो हिलने वाला है नहीं। तब ऑप्शन है कि ए वाला भागेगा इधर और ए वाला भागेगा इधर। ठीक है, ये दोनों पिस्टन है जिसका एरिया हम लोग A2 बोलेंगे। इस पर फोर्स F2 लगेगा। ये दोनों दो डायरेक्शन में भागेगा, भागेगा तो ये वाला जो है ना, ये दोनों को दबा देगा। ये ब्रेक शू है, इस ब्रेक शू को दबाएगा जोर से। जब ब्रेक शू को दबाएगा तो ये जाकर सट जाएगा इस रिम के साथ, और जब रिम के साथ सटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। साइकिल में देखो ना, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो ये वाला शू क्या होता है, रिम के साथ सट जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, हम लोग इसको ब्रेक लगा रहे हैं तो पानी पर प्रेशर पड़ रहा है, पानी पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये फैल रहा है तो इसको दबा दे रहा है, इसको दबा रहा है तो ये सट जा रहा है रिम के साथ। जब ये रिम के साथ सटेगा तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का प्रेशर हो गया F2/A2, तो फिर से ये फार्मूला लागू होगा। फिर यहाँ से F2 निकालेंगे तो F1 के डबल, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगा, उसका डबल मिलकर होकर के यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और डबल तो सिर्फ तब जब एरिया डबल हो, अगर एरिया को बहुत 10 गुना 15 गुना कर देंगे तब तो फिर सोचो 15 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर, और ब्रेक बहुत आसानी से लग जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हमारा जो है ये दोनों हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक काम करता है। उसके बाद जब ब्रेक छोड़ोगे तो क्या होगा, ब्रेक छोड़ोगे तो स्प्रिंग जो है इसको पीछे की ओर खींच लेगा, पानी वापस से इधर जाएगा, ये थोड़ा पीछे चला जाएगा और गाड़ी फिर से तुम्हारा अपना स्पीड पकड़ लेगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू।